नीतीश कैबिनेट में कला संस्कृति मंत्री रहे के आवास का ये नजारा है। उन्होंने कला को बड़ा बढ़ावा दिया और पहली बार उन्हें खेल मंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन बदकिस्मती सरकार गिर गई। उसके बाद जन विश्वास यात्रा में तेजस्वी ने लोगों का यकीन तलाशा। मंत्री जी, तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, एकदम इतिहास और सियासत सब आप लोग बदलते जा रहे हैं। देखिए, विषय ये है कि बिहार की जो संस्कृति है उसी के हिसाब से है, और जहाँ तक के जन विश्वास महारैली की बात है तो पूरे बिहार में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी घूमने का काम किए, और जो लोगों का उत्साह और तेजस्वी जी के प्रति आकर्षण देखने को मिला जी। तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार के लोग आने वाले हैं जी। और ये मान के चलिए अभी तो शुरुआत हुआ है, क्योंकि शाम का समय अभी हुआ है जी। और सारे लोग अब चले हैं गांव से। जी। 2 से 1.5 घंटा के भीतर पूरे पटना में लोग घुसना शुरू करेंगे, और कल का जो ऐतिहासिक रैली होगा, इस तरह भी तो इतिहास रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल ही रैली का रिकॉर्ड तोड़ता है। हाँ। और पुनः इस बार तोड़ने का ये काम सवाल हमने उनसे किया तेजस्वी जी से, तो कहा कि पिता का रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो अच्छा ही रहेगा, हमारे नेता लोग करके। अरे ये तो हमारे मान लीजिए लालू जी गार्जियन हम लोग के हैं और उनका आशीर्वाद है, तो उनके आशीर्वाद के बदौलत हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात न है। क्या लगता है, राजनीति बदल दी आप लोगों ने? माहौल पूरे बिहार में एक एक आदमी तेजस्वी जी के प्रति लगाव रखने वाला लोग है। देख रहे हैं जहां जा रहे हैं वहां जो अपार भीड़ हो रही है, इससे तो भाजपा के लोग डर भी गए हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डर के मारे कुछ इधर उधर हमारे लोगों को करने के प्रयास में भी है, लेकिन उस सबसे कुछ होने वाला नहीं है। सब लोग समझ रहे हैं कि जो भीड़ हो रही है इसके भय से, इसके डर से दिशा को भटकाने के लिए ये सब प्रयास किया जा रहा है। आने वाले 2024 और 25 में पूरी तरह से जनता मुस्तैद है, और जो लोग गए हैं तो गए ही हैं, बाकी लोग को भी पड़ता आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले समय में जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी। तेजस्वी प्रसाद यादव राजनीति में यकीन पैदा कर दिए, रोजगार की बहार हो जाएगी बाद में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुकाबला आप लोगों का नहीं रहा, सीधा बीजेपी के पास। देखिए, एक बात तो तय है कि 17 साल से ये सरकार चल रही थी, और 17 साल में रोजगार देने का काम तो इस सरकार ने नहीं किया। जब महागठबंधन की सरकार बनी तो विश्व में एक रिकॉर्ड बना कि 70 दिन में 1.5 लाख बहाली कराने का काम हुआ, और हमारे नेता ने 2020 के चुनाव में वादा किया था कि हम लोगों को रोजगार देंगे, हम नौजवानों को नौकरी देंगे। तो उस पर हम लोग काम किए, हमारे नेता ने काम किया, और उसी का नतीजा है कि आज पूरे बिहार के तमाम लोग इकट्ठे होकर तेजस्वी जी के पीछे चलने के लिए तैयार। अच्छा, खेल मंत्री बने पहली बार, इतिहास में आपका नाम जुड़ा। सपना था कि इसको बढ़ा देते, भाई मेडल लाओ, नौकरी पाओ, लेकिन यहाँ तो कश्ती चली गई। एक प्रयास किया कि जो हमारे खिलाड़ी हैं, क्योंकि बहुत सारे हमने देखा है करीब से, हम लोग खुद खिलाड़ी रहे हुए हैं, हमारे नेता भी खिलाड़ी रहे हुए हैं, तो हम लोग तो देखे हैं कि हमारे जो मेडल लाने वाले खिलाड़ी थे उनको दर दर भटकना पड़ता था। तो हम लोग ने इस योजना को चालू किया कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ। और हमने तो कलाकारों के लिए भी, आपको पता भी होगा, हम लोगों ने ये फाइल बढ़ाया था कि जो हमारे तमाम कलाकार हैं जो बिहार की संस्कृति और सभ्यता को बचाने का काम करते हैं, उनको भी हम लोग नौकरी दिलवाएं। इसके लिए भी हमने बात प्रस्ताव रखा था विभाग में, और उस पर प्रक्रिया चल भी रही है। क्योंकि एक बात तो तय है कि जो अश्लील गाने वाले कलाकार हैं या जो भी हैं, उन लोगों को तो बहुत सारा प्रोग्राम मिल जाता है, लेकिन जो बिहार की संस्कृति और सभ्यता पर गाते हैं उनको प्रोग्राम मिलना मुश्किल हो जाता है। उनको लोग कम राशि में चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्रोग्राम हो, तो उनको अपने जीवनचर्या और भुखमरी का शिकार होना पड़ता है। तो हमने ये प्रोग्राम बनाया था कि उनको भी, कलाकारों को भी जो अवार्ड लाते हैं उनको नौकरी दिया जाए, और हमको लगता है कि आने वाले दिन में इस पर भी हम लोग काम करेंगे। और पूरे बिहार के लोग हम लोग अपील करेंगे कि कल जो 3 मार्च को गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली है, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और तेजस्वी जी ने आह्वान किया है, आप लोग आइए। आप तमाम लोग का राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, हम लोग की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और एक इतिहास कायम कीजिए, बिहार को बनाने का काम कीजिए। और देश में जो एनडीए की सरकार है, जिसने केवल झूठ बोलने का काम किया कि 2 करोड़ नौकरी देने का प्रतिवर्ष काम करूंगा, काला धन लाने का काम करूंगा, 15 लाख खाता में डालने का काम करूंगा, और किसानों को उसकी आमदनी दुगना करने का काम करूंगा, तो इन सब चीजों, अब नोटबंदी का क्या रिजल्ट मिला, इन सब चीजों को देखते हुए, महंगाई की मार से पूरा देश त्रस्त है, इन सब चीजों को देखते हुए आप साथ दीजिए। आने वाला दिन आपका होगा,
यही कह के हम लोग काम में लगे हुए हैं। चलिए, तो जितेंद्र राय जी है, उनके आवास का ये नजारा है। यहाँ पर लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम है, हजारों लोगों की संख्या जमा हो रही है और उनके मनोरंजन के लिए समय कैसे बीते कि अगले समय का इंतजार किया जाए, उसको लेकर के यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम किया गया, व्यवस्था की। उन्होंने कहा तेजस्वी प्रसाद यादव पर लोगों को यकीन हो रहा है, उसी यकीन की वजह से जो रैली होगी वो ऐतिहासिक होगी।